नौशी, माँ का सर दबा दो। माँ आपकी है, खिदमत भी आप करें। देखो हमारी शादी को 1 साल हो गया और तुमने मुझे टाइम देना छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? रोज रात को तुम्हारे पास ही तो होता हूँ। है कि तुम मुझसे ज्यादा अम्मी को वक्त देते हो। अलग घर का हक इस्लाम ने दिया है मुझे। ये मेरी दूसरी बीवी है। तुम मेरे होते दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे। मैं अली असगर, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नबी का फरमान 07। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरा नाम फेसबुक में है अली असगर, वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम दिखाएंगे आप लोगों को कि जो लड़का शादी करके लाता है, अपनी बीवी को बोलता है कि मेरी अम्मी का खिदमत करो, तो बहू क्या जवाब देता है लड़का को कि मेरा खिदमत करने का हक नहीं है, वो हक है तुम्हारा, तुम खिदमत करो, तुम्हारा अम्मी है, तुम जानो इस्लाम। वो लड़की बोलता है इस्लाम हमको हक देता है कि मैं खिदमत ना करूँ तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारा अम्मी है, तुम खिदमत करो। तो आइए चलते देखते हैं वीडियो को, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, ताकि आदमी अगर शादी करता है उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है। और चलो देखते हैं वीडियो में, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है वीडियो का। नौशी, माँ का सर दबा दो। माँ आपकी है, खिदमत भी आप करें। वैसे भी इस्लाम मुझे जायज हक देता है। बहू होने के नाते आपके वालिदैन की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। चलो, है तो ऐसा ही। ठीक ही तो कह रही है बहू। जाओ बेटा, आराम करो, थक जाओगी। माँ जी आपका बहुत शुक्रिया। सही बात है। हाँ, आप भी कमाल करती हैं। ऐसे तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। देखो बेटा, वो हक पर है। हमारे जमाने में तो कोई सुनता नहीं था, अब जमाना बदल गया है। शुक्र है औरतें भी बोलने लगी अपने हक के लिए। माँ होने के नाते आपके भी तो हकूक हैं। वो तुझ पर है, करो पूरे। अब क्या हो गया है? देखो हमारी शादी को 1 साल हो गया और तुमने मुझे टाइम देना छोड़ दिया। टाइम देना छोड़ दिए? कब छोड़ दिया? रोज रात को तुम्हारे पास ही तो होता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि तुम मुझसे ज्यादा अम्मी को वक्त देते हो। वो माँ है मेरी और तुम बीवी हो। उनका अपना मकाम है और तुम्हारी अपनी जगह। मुझे वो घर चाहिए जिसमें सिर्फ मैं हूँ। मुझे मेरा अपना अलग घर चाहिए। ये क्या बकवास है? अब बकवास नहीं है ये, अलग घर का हक इस्लाम ने दिया है मुझे। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। यानी आपके कहने का मतलब है कि उसका मुतालबा जायज है? बिल्कुल जायज है, बल्कि घर लेकर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मगर बेटा, माँ बाप के हकूक का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। जी, मैं ख्याल रखूंगा। क्या जमाना आ गया। घर तो तुमने देख ही लिया और ये रहा तुम्हारा नया बेडरूम। शुक्रिया इरफान, आप कितने अच्छे हैं। शुक्रिया कैसा मेरी जान। इस्लाम ने जो तुम्हें जायज हक दिए हैं उनको पूरा करना मेरा फर्ज है। अब हम दोनों यहाँ पे रहेंगे और हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आज तो मेरा दिल कर रहा है कि अपने हाथों से कुछ बना के खिलाऊं। अरे वाह, नए घर में आते ही मौजें हैं। चलो। अम्मी जान, जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही किया और मुझे मेरा नया घर मिल गया है। इरफान कह रहे थे कि इस्लाम ने हमें जो जायज हक दिया है उसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। अम्मी जान, मुझे लगता है इरफान आ गया। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
और इरफान, इरफान क्या है ये? और कौन है ये मेरी दूसरी बीवी है, इरम। बीवी? तुम मेरे होते दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? कर सकता हूँ, और इस बात का हक मुझे इस्लाम ने दिया है। पर ये तो दूसरी है, मैं तीसरी और चौथी भी कर सकता हूँ। लेकिन बीवी की इजाजत के बगैर नहीं हो सकते। हो सकती है, और इसके लिए मैं उन्हीं मौलवी साहब के पास गया था जिन्होंने तुम्हारे घर के हक को जायज करार दिया था। मगर क्यों? इस बारे में ये खुद बताएगी। बोलो इरम। मुझे इन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मेरी माँ को अपनी माँ समझे और उनकी खिदमत करे। मुझे कोई एतराज नहीं। इरफान, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। देखो, कामयाब शादी के लिए जरूरी है कि जो शोहर की खुशी हो तुम वही करो, और फिर शोहर वही करेगा जो तुम्हारी खुशी होगी। मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम ही नहीं है, मोहब्बत में कुछ देना भी पड़ता है। कुछ समझी? अरे वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकली। अब चलते हैं, कहीं किसी की पूरी नजर न लग जाए। और फिर अम्मी ने भी तो अपनी नई बहू से मिलना है। बहू से तो वो मिल ही चुकी है, अब उन्हें अपनी बेटी से मिलना है। चलिए। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, जो मेरे शौहर ने किया, क्या वो जायज हक था, या जो मैंने किया वो जायज हक था?